भागवत है क्या? तो तीसरे श्लोक में बताया ये वेद का फल है। निगम कल्प करो गलितम फलम, गलित फल है, पका हुआ फल है, बड़ा मीठा फल है, सुस्वादु फल है, इसलिए इसको पियो। पिबत भागवतम, क्योंकि ये रसमालयम, ये रस का समूह है। और ऐसे दिव्य भागवत को वेद का फल कह के महिमा गाया। श्री सूत जी महाराज एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में, जो उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में एक स्थान है जिसको कहते हैं नैमिषारण्य, तीरथ अति पुनीत सारथ श्री दाता, अति पुनीत सारथ बीजगा, तीरथ वरण नीश विख्याता, तीरथ अति पुनीत साधक सिद्धार्था, अति पुनीत साधक सिद्धार्था, अति पुनीत साधक सिद्धार्था, अति पुनीत साधक सिद्धार्था। ये नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। ये नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा दिव्य है, तीर्थ वर तीर्थों में श्रेष्ठ है, अति पुनीत अत्यंत पवित्र है और साधक को सिद्धि देने वाला है। इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में ही 17 पुराणों की रचना हुई है। इसी नैमिषारण्य की तीर्थ में ही शिक्षा, तर्क, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन 6 शास्त्रों की रचना हुई है। इसी नैमिषारण्य तीर्थ में ही 5 अध्यायों की जो सत्यनारायण जी की कथा है। सामने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ किए और इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में ही लवकुश ने 7 दिन राम जी की कथा राम जी को ही सुनाया। इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में स्वयं जानकी मां ने अपने सत्य की परीक्षा देने के लिए पृथ्वी पे समाहित हुई। एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। क्यों इकट्ठा हुए? तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशत, 1000 वर्ष तक हम एक सत्र का आयोजन करेंगे और सत्संग करेंगे, इसलिए नैमिषारण्य में आए। नैमिष कहते हैं कि पलक गिरने के जो पलक गिरने में जितना समय लगता है इसे कहते हैं निमिष। क्योंकि पलकों में निमि महाराज बैठे, तो पलक गिरने के समय का भी जहाँ दुरुपयोग न किया जाए, जहाँ पलक गिरने के समय का भी सदुपयोग हो, उसी को कहते हैं नैमिषारण्य। अरण्य माने जंगल। ऋषियों ने इस भूमि पे आने से पहले ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हमें कोई ऐसी श्रेष्ठ भूमि का परिचय बताइए जिस जगह हम एकाग्र चित्त से बैठ करके सत्संग कर सके, ऐसी भूमि बताइए। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा जिसे कहते मनस चक्र, मन का चक्र, और कहा ऋषियों ये मन का चक्र जहां रुक जाए समझना अब सत्संग के लिए वो श्रेष्ठ भूमि। आगे आगे वो मनस चक्र चल रहा था, पीछे पीछे ऋषि चल रहे थे।
और चलते चलते एक अरण्य में, एक भूमि में वो चक्र रुक गया। उसी का नाम है नैमिषारण्य। उसी को कहते चक्र तीर्थ। क्योंकि मेरे भाई बहन, ये मन का चक्र रुकता नहीं है। ये मन का चक्र ऐसा है कि यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ के सौदेबाजी करा लाए, कहाँ कहाँ की यात्रा करा लाए। तो ये मन का चक्र जहाँ रुक जाए, आप समझो वही सत्संग के लिए श्रेष्ठ भूमि। क्योंकि मैंने कल निवेदन किया, संसार में और जितने कर्म हैं आप बिना मन के कर सकते हो, लेकिन बिना मन के कथा नहीं सुन सकते आप। एक तस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। और मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत जी की, भगवान की कथा के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। तो इसी नैमिषारण्य की तीर्थ में आकर के सूत जी महाराज को प्रातः काल यज्ञ से जब निवृत्त होता देखा, तो शौनक जी ने जाकर के प्रणाम किया। सत्कृतं सूतमासीनं पपृच्छमिदमादरात्। प्रणाम करके सूत जी को आदर पूर्वक पूछा। 6 प्रश्न पूछे। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ही श्रीमद् भागवत जी की पूरी कथा है। पहला प्रश्न पूछा, किम श्रेयः, श्रेय क्या है? कलयुग के जीवों का कल्याण करने वाला वो साधन कौन सा है जिससे जीव का कल्याण? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः। शास्त्र बहुत है, इतने शास्त्र हैं कि एक जीवन में कोई सोचे कि हम सब शास्त्रों का स्वाध्याय कर लें, अध्ययन कर लें, तो इन शास्त्रों का अध्ययन एक जीवन में हो ही नहीं सकता। तो इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है ये बताइए। तीसरा प्रश्न किया, कस्वतार प्रयोजनम। भगवान देवी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं तो जन्म के प्रयोजन क्या है, भगवान के जन्म का मूल कारण क्या है, और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए जरा ये भी बताइए। पांचवा प्रश्न किया कि इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है। इस संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो दुख पाता है, जवानी में थोड़ी विषय भोग मिले और फिर उसके बाद फिर दुख ही दुख मिलते हैं। तो इस दुख को ही ढोने के लिए आता है या मनुष्य जीवन का कोई और लक्ष्य है। और अंतिम प्रश्न किया, जब भगवान इस धर्म की स्थापना करके धरा को छोड़ के जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है, कृपा करके ये बताओ। किम से यह शास्त्र सारः कस्वतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्माकं शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आपके जो ये प्रश्न है ये बड़े दिव्य हैं। आपने ये जो प्रश्न किया है ये केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, अपितु आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्भिः लोक मंगल।